हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने हूँ अपने एक नए टॉपिक के साथ। आज के टॉपिक में मैं आपसे बात करूँगी कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, तो आपको करवा चौथ का फास्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के फास्ट से आपके दूध पर जो इफ़ेक्ट कुछ होगा या नहीं होगा, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन सब बातों को जानने के लिए एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो। अब जो दूध पिलाने वाली मदर्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, जिनको थोड़ा सोचना पड़ता है कि भाई हमें व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि जो पहली हो गई वो तो ये है कि जिनकी डिलीवरी अभी 5-6 दिन पहले हुई है। दूसरी, जिनका बेबी अभी 6 महीने से छोटा है। नेक्स्ट थर्ड जो होती हैं वो होती हैं जिनका बेबी 6 महीने से ऊपर हो चुका है, वो ऊपर का खाना खिला रही हैं, साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग भी करा रही हैं। तो आइए एक एक करके हम सब के बारे में जानते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे उन महिलाओं के बारे में जिनकी डिलीवरी को अभी 2 से 4 दिन हुए हैं या 5 से 6 दिन हुए हैं, कि उनकी डिलीवरी को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो ऐसी महिलाओं को करवा चौथ का फास्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा कमजोरी होती है। आपको अच्छे से खाना पीना होता है, क्योंकि इस टाइम आप में खुद में इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप अच्छे से उठ के भी चल सकें। तो ऐसे में अगर आप करवा चौथ का फास्ट करती हैं तो आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा हो सकती है, आप में कमजोरी ज़्यादा आ सकती है, आपको चक्कर ज़्यादा आ सकते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आप पानी नहीं पिएंगे, कुछ खाएंगे नहीं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना वैसे भी नॉर्मल बात है, मोस्टली लेडीज़ को होती है। तो इसलिए अगर आप फास्ट करेंगे तो वो प्रॉब्लम आपको ज़रूर हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपके टाँकों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप अगर इस फेज़ में हैं तो आपको करवा चौथ के फास्ट से बचना चाहिए। तो फिर भी अगर आपका मन है कि आपको ये फास्ट करना है तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। निर्जला व्रत ना करें, क्योंकि दूध पिलाते समय प्यास और भूख ज़्यादा लगती है। तो इसलिए आप पानी पीते रहें, नारियल पानी ले सकते हैं या फिर फ्रूट्स खा सकते हैं। तो इस तरह से आप फास्ट करें अगर कर रहे हैं तो। ना तो हो सके तो फास्ट ना ही करें, क्योंकि इस टाइम ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिनका बेबी अभी 6 महीने से छोटा है और टोटली ब्रेस्ट फीडिंग पर ही डिपेंड है। तो ऐसे में अगर आप स्वस्थ हैं पूरी तरह से, आपकी क्षमता है फास्ट करने की, आपकी किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, आपकी किसी तरह की कोई दवाइयाँ नहीं चल रही हैं, आपको कोई डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन ठीक है, तो आपको फास्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी निर्जला फास्ट ना करें, क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि बच्चा जब जिस टाइम बच्चा दूध पीता है तो हमें प्यास ज़्यादा लगती ही लगती है। तो इसलिए पानी तो पीते रहें, पानी पीकर आप ये फास्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की आपकी इम्यूनिटी लेवल है वो लो है, आपको हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है या फिर आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, तो आप ये फास्ट करने से बचें। आप सुबह सर्गी ज़रूर लें। अगर फिर भी आपको किसी तरह की दिक्कत हो रही है, आप मान लिया आपने फास्ट कर लिया, फिर आपको किसी तरह की दिक्कत हो रही है, तो आप कुछ खा पी लें। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिनके बेबी 6 मंथ से ऊपर हो चुके हैं, वो ऊपर का खाना खिला रहे हैं। तो ऐसे में आपको फास्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि इस टाइम आप बच्चे को ऊपर का भी खिला रहे होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको अभी आदत नहीं हुई है अच्छे से ऊपर का खाने की, वो माँ का दूध भी पीते हैं। तो ऐसे में आप निर्जला व्रत ना करें, पानी पीते रहें। और बच्चे को जिस टाइम उसको ज़्यादा ये हो रहा है कि भाई हाँ इसको दूध पीना है, वो चुप नहीं हो रहा है, रो रहा है, तो उस टाइम आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। अब हम बात करते हैं कि जो कुछ मदर्स होते हैं उनके माइंड में ये रहता है कि मान लो अगर हम करवा चौथ का फास्ट कर रहे हैं तो क्या हमारे जो मिल्क का प्रोडक्शन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो नहीं, एक दिन अगर 24 घंटे का फास्ट आप कर रहे हैं तो आपके दूध पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जैसे नवरात्रि वगैरह है तो उनसे फर्क पड़ता है, लेकिन एक दिन से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि मान लो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है और आप फास्ट कर रही हैं और आपको उस दिन ज़्यादा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी, तो आपके दूध पे इफेक्ट बन सकता है, आपका दूध कम बन सकता है। नेक्स्ट, आप इस डर से कि आपको भूख ज़्यादा लगेगी, इस डर से आप सारा दिन बच्चे को दूध ही नहीं पिला रही हैं, बच्चा किसी तरह से आपकी ब्रेस्ट को सक नहीं कर रहा है, तो इससे आपके दूध की लेवल है वो कम हो सकती है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको बिल्कुल भी डिहाइड्रेटेड खुद को नहीं होने देना है। आपको पानी पीना है, नारियल पानी पीना है, दूध पीना है। दूसरा, आपको ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करानी है। आप फीडिंग कराना बिल्कुल भी बंद ना करें। अगर आपको भूख लग रही है, आपको कोई दिक्कत है, तो आप खाना खा लें, आप फास्ट ना करें, लेकिन आप फीडिंग बंद ना करें, क्योंकि एक दिन भी बहुत बड़ा हो जाता है अगर आप फीडिंग ना कराएं तो दूध का कम बनने में। तो इसलिए आप फीडिंग ज़रूर कराएं। तो इन सब बातों के बारे में सोचकर आप सोच सकते हैं कि आपको फास्ट करना है या नहीं करना है। अगर आप फर्स्ट लेवल में, जैसे कि बेबी अभी हुआ ही है, तो आप फास्ट करने से बचें। उसके आगे आप सोच सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप फास्ट कर सकते हैं।
तो आज का हमारा टॉपिक यही था। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम अब आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।